जब किस्मत नए रास्ते खोलती है, तब पुरानी परेशानियां धीरे धीरे पीछे छूटने लगती हैं। मेरे प्रिय कुंभ राशि वालों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हिंदू राशि फल में। 18 मई से 24 मई 2026 यह सप्ताह आपके जीवन में सिर्फ एक नया पन्ना नहीं पलटने जा रहा, बल्कि यह आपकी सोच, आपके रिश्ते और आपके भाग्य के स्तर पर एक बहुत बड़ा यू टर्न लेकर आने वाला है। पिछले कई दिनों से या फिर कह सकते हैं कि पिछले कई हफ्तों से जो बातें आपके मन को भीतर ही भीतर खाए जा रही थी, जो मानसिक बोझ आप अकेले ढो रहे थे, अब उनका हल, उनका रास्ता आपके सामने धीरे धीरे खुलने लगेगा। इस हफ्ते ग्रहों का चक्रव्यूह आपके लिए बहुत विशेष संकेत लेकर आ रहा है। शनिदेव शनिदेव आपकी ही राशि में प्रथम भाव में विराजमान हैं, जो आपकी साढ़े सती का सबसे महत्वपूर्ण दौर है। यह आपको थोड़ा सिखा सकता है, लेकिन आपकी रीढ़ की हड्डी को मजबूत बना रहा है। सबसे बड़ा बदलाव ये है कि बुध और शुक्र की युति आपके तीसरे भाव में बन रही है, जिसे हम पराक्रम और संवाद का भाव भी बोलते हैं, जो आपकी वाणी में एक गजब का आकर्षण और बुद्धिमत्ता देगी। वहीं सूर्य का गोचर आपके चौथे भाव में हो रहा है, जिसे चौथे भाव को हम सुख और माता का स्थान मानते हैं। सूर्य देव का चौथे भाव में गोचर होने से भूमि, वाहन या घर से जुड़ा कोई बड़ा काम इस हफ्ते गति पकड़ेगा। तो इस हफ्ते अगर हम करियर और धन की बात करें तो कुंभ राशि वालों, बुध शुक्र की जुगलबंदी की वजह से इस सप्ताह कामकाज के मामलों में आपकी एक नई पहचान बनने वाली है। आपकी लीडरशिप क्वालिटी निखर कर सामने आएगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए आपकी राशि में बैठे शनिदेव आपसे कड़ी मेहनत करवाएंगे। अचानक आपके बॉस या सीनियर आपको कोई बड़ी और नई जिम्मेदारी सौंप सकते हैं। शुरुआत में शायद आपको लगे कि यह बोझ मेरे ऊपर ही क्यों डाला गया। कुछ ऐसी मानसिक अवस्था आपकी बन सकती है कि आप सोचेंगे कि मैं ही क्यों, लेकिन यकीन मानिए यही जिम्मेदारी आने वाले समय में आपके प्रमोशन और आपकी असली पहचान का रास्ता साफ करेगी। तीसरे भाव में बैठा बुध आपके कम्युनिकेशन को मजबूत कर रहा है। जो लोग लंबे समय से किसी अच्छे मौके, इंटरव्यू या नए प्रोजेक्ट की तलाश में थे, उनके लिए 20 मई के बाद का समय बेहद शुभ है। किसी भी प्रभावशाली व्यक्ति की मदद से आपका कोई रुका हुआ काम बन सकता है। बिजनेस में व्यापारियों के लिए यह हफ्ता शुरुआत में थोड़ा सा उतार चढ़ाव वाला रहेगा, लेकिन सूर्य का चौथे भाव में होना यह बताता है कि प्रॉपर्टी, कंस्ट्रक्शन या किसी भी तरह के पारिवारिक व्यापार में हफ्ते के ख़त्म होते होते आपकी तिजोरी में मुनाफा साफ दिखाई देगा। लेकिन प्रिय कुंभ राशि वालों, एक छोटी सी चेतावनी भी आपके लिए आ रही है कि राहु की छाया और शनि की दृष्टि के कारण इस हफ्ते किसी पर भी आंखें बंद करके भरोसा मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत मीठा बोलने वाला इंसान आपकी बातों में आपको अपनी बातों में फंसाकर आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश भी कर सकता है। आप लोग अपने जो व्यापारिक फैसले हैं वो खुद ही लें, अपने अंतर मन की बात सुनें और उसके बाद फैसला लें। और हाँ, सभी ज़रूरी दस्तावेज़ों को गहराई से चेक करें, उसके बाद ही कोई फ़ैसला लेना समझदारी होगी। प्रेम और रिश्तों की बात की जाए तो इस सप्ताह आप बाहर से जितने शांत और गंभीर दिखाई देंगे, अंदर से उतने ही भावुक महसूस करेंगे। कुंभ राशि का स्वभाव ही है सब कुछ सह जाना पर किसी से कुछ ना कहना। रिश्तों में शुक्र का शुभ प्रभाव आपके संवाद को मधुर बनाएगा। अगर आप किसी से सच्चा प्रेम करते हैं या परिवार में भाई बहनों से कोई अनबन चल रही थी, तो इस हफ्ते गलतफहमियों की धुंध छटने वाली है। रिश्तों में एक नया और खूबसूरत मोड़ आएगा। शादीशुदा जातकों के लिए समय बहुत सुकून देने वाला है। आपका जीवन साथी इस समय आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा।
चतुर्थ भाव का सूर्य पारिवारिक सुख बढ़ाएगा। आप दोनों मिलकर भविष्य के लिए कोई बड़ा निवेश या पारिवारिक फैसला ले सकते हैं। दोनों पति पत्नी मिलकर कोई अच्छी योजना बना सकते हैं परिवार की, जिसमें परिवार की बेहतरी शामिल हो। हफ्ते के मध्य में मतलब कि 19 या 20 तारीख के आसपास आपको कुछ कुंभ राशि के जातकों को लग सकता है कि कोई मुझे समझना ही नहीं चाहता। कुछ ऐसा भाव आपके मन में आ सकता है, थोड़ा उदासी का। सब अपनी शर्तों पर चलाना चाहते हैं। मुझे एक प्रिय कुंभ राशि वालों, 19 मई या 20 मई के आसपास कुछ कुंभ राशि के जातकों के मन में कुछ ऐसा भाव आ सकता है, कुछ उदासी का भाव आ सकता है, जैसे सोच रहे हो कि मुझे कोई भी नहीं समझ रहा, सब मुझे अपनी ही शर्तों पर चलाना चाहते हैं। जहाँ जैसे सभी ने मुझे एक चाबी वाला गुड्डा समझ रखा है, चाबी देते हैं और चल पड़ता है। कुछ ऐसा भाव आपके मन में आ सकता है। पर याद रखिएगा, हर लड़ाई शब्दों से नहीं जीती जाती। कभी कभी चुप रहकर मुस्कुरा देना ही दुनिया का सबसे बड़ा जवाब होता है। कभी कभार चाबी का गुड्डा बनने में ही समझदारी होती है। स्वास्थ्य के मामले में अपने आप को थोड़ा सा आराम दें। इस हफ्ते आपका दिमाग एक कंप्यूटर की तरह काम करेगा। तीसरे भाव का बुध नए नए आइडियाज़ लाएगा, भविष्य की बड़ी बड़ी योजनाएं बनेगी। लेकिन शनिदेव का आपके प्रथम भाव में उपस्थित होने की वजह से मानसिक थकान और आलस्य भी आप पर हावी हो सकता है। तो इससे बचाव के लिए देर रात तक जागना, कुछ पुरानी बातों को सोचकर खुद को तकलीफ देना और ओवर थिंकिंग करना, यह आपकी पॉजिटिव एनर्जी को चूस रहा है। तो इसका आपको बहुत विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। आपको तो विशेष ध्यान तो रखना पड़ेगा ही अपनी सेहत का इस हफ्ते। ये तो संकेत मिल ही रहे हैं। कोई सिर दर्द, कई जातकों को सिर दर्द की समस्या आ सकती है। आंखों में भारीपन, नींद की कमी और पेट से जुड़ी कुछ छोटी मोटी दिक्कतें, इनको नज़रअंदाज मत कीजिए, क्योंकि अगर अच्छी सेहत है तो अच्छा मन है। तो इस हफ्ते के लिए उपाय बताएंगे आपको। तो सुबह उठकर 10 मिनट के लिए भगवान का सिमरन जरूर करें। भगवान शिव का स्मरण करें, मानसिक शांति आपको तुरंत मिलेगी। तो प्रिय कुंभ राशि वालों, मेरे गुरुजी पंडित रुद्राक्ष शास्त्री जी मुझे अक्सर एक कथा सुनाया करते थे। तो वो कथा को मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा कि एक बार एक मूर्तिकार एक बहुत खूबसूरत मूर्ति बना रहा था। वह पत्थर पर जितनी बार हथौड़ी से चोट करता, पत्थर से रोने और कहराने की आवाज़ आती। पत्थर ने कहा, मुझ पर तरस खाओ भाई, मुझे छोड़ दो, बहुत दर्द हो रहा है। मूर्तिकार रुक गया। उसने उस पत्थर को हटाकर दूसरा पत्थर उठा लिया। दूसरे पत्थर पर भी चोट हुई तो उसे भी दर्द हुआ, लेकिन वह चुपचाप सहता रहा। कुछ दिनों बाद पत्थर से भगवान की एक अद्भुत मूर्ति बनकर तैयार हुई। जब मंदिर में मूर्ति की स्थापना हुई तो पहले वाले पत्थर को बाहर रख दिया गया और जिस पर लोग नारियल फोड़ते थे, और दूसरे पत्थर पर लोग फूल और दूध चढ़ाते थे। तो प्रिय भक्तजनों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कुंभ राशि वालों कि इस सप्ताह शनिदेव आपको जो जिम्मेदारियां या छोटे कष्ट दे रहे हैं वो आपको तोड़ नहीं रहे, बल्कि आपको आने वाले कल के लिए एक लीडर के रूप में तराश रहे हैं। तराशने के इस दर्द से डरिए मत। प्रिय कुंभ राशि वालों, इस सप्ताह को अपने लिए और भी ज़्यादा प्रभावशाली बनाने के लिए इन रंगों और इन अंकों का इस्तेमाल ज़रूर करें। जैसे कि शुभ रंग आपके लिए हल्का हरा रंग और गहरे शेड्स का कोई भी, जैसे नेवी ब्लू कलर होगा, ऐसे रंग का इस्तेमाल ज़रूर करें। इस हफ्ते अपने पास एक हल्का हरा रंग का रुमाल जरूर रखें। जहाँ इस रंग के कपड़े पहने, यह आपके लिए बुध ग्रह को मजबूत करेगा और आपके लिए बौद्धिक स्तर को बढ़ाएगा। शुभ अंक आपके लिए इस सप्ताह आपके लिए भाग्यशाली अंक 5 और 8 रहेंगे। 5 अंक बुध का है जो नए अवसर देगा, और 8 अंक शनिदेव का है जो आपको स्थिति में दे देगा, और 8 अंक शनिदेव महाराज का है। प्रिय कुंभ राशि, यह सप्ताह साफ साफ कह रहा है कि जो बदलाव शुरुआत में कठिन लग रहा है
वही आपके भविष्य का वरदान है। रुके हुए कामों में तेजी आएगी। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण तारीख 22 और 23 मई रहेगी। यह समय आपके लिए टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। कोई भी नया काम, कोई बड़ी डील, नई शुरुआत इन तारीखों में करना बेहद फायदेमंद रहेगा। चंद्रमा का गोचर इन दिनों आपके लिए अनुकूल ही रहेगा। तो कुंभ राशि इस सप्ताह आपको अपनी सप्ताह की बाधाओं को दूर करने के लिए, ग्रहों को शांत करने के लिए कुछ सरल उपाय जरूर अपनाएं। शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और अगर उसमें कोई लोहे का कील वगैरह डाल दोगे तो इससे आपको और ज़्यादा फ़ायदा होगा। रोज़ाना ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करने से मन को शांति मिलेगी। किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति या सफाई कर्मचारी को काले या नीले रंग के वस्त्र जरूर भेंट करें और उसे भोजन का दान करें। शाम के समय घर में कपूर अवश्य जलाएं, इससे राहु केतु की नकारात्मक ऊर्जा तुरंत दूर होगी। प्रिय कुंभ राशि, परिस्थितियां चाहे जितनी भी विपरीत हों, अगर आपका खुद